हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑनलाइन स्टडीज़। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑफलाइन ना प्रेफर करते हुए ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रेफर कर रहे होंगे फॉर एनी ऑफ द रीजंस। ठीक है, हो सकता है आप लोग अपनी सिटी से मूव नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रेफर कर रहे हो। लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जब आप एक ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद पढ़ने बैठते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ते समय आपको ध्यान रखनी है। देखो, ऑनलाइन स्टडीज़ का बहुत सारा आप लोगों ने एग्जाम्पल और बहुत सारा जो तजुर्बा है ना, आपके पास में एक अच्छा खासा तजुर्बा है क्योंकि आपने वो सिचुएशन देखी है, आप लोगों ने वो ऑनलाइन स्टडीज़ करी है कोविड के दौरान और उसके बाद भी काफ़ी समय तक ऑनलाइन स्टडीज़ चलती है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडीज़ का एक अच्छा खासा आइडिया ले रखा है। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हैं या फिर क्या क्या हम लोग बेटरमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा जो कंटेंट है, जिससे हमारी नॉलेज है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डूज की। तो डूज में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आप लोग जानते हैं आज की तारीख में हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल इंटरनेट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना। जैसे कि आपके पास एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वीआई भी हो गया आजकल, तो है ना। तो आपके पास मल्टीपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि भाई आप अपने एरिया में आइडेंटिफाई करो कि किस सर्विस प्रोवाइडर का जो इंटरनेट है वो सबसे तेज़ है। ठीक है, हो सकता है किसी सर्विस प्रोवाइडर में आपका एयरटेल आ जाता हो, कहीं पर आपका जियो आ जाता हो, कोई भी आ सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना है और आपके पास में एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अब उसका इशू क्या है, उससे कारण क्या बनता है समझो। लेट सपोज करो आप एक लेक्चर देख रहे थे, है ना, एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर में एकदम से क्या होने लग गई, बफरिंग होने लग गई ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो क्या होगा, धीरे धीरे बफरिंग होना स्टार्ट हुआ तो आपका जो मन है वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा लेक्चर को देखने में, क्योंकि आपके बार बार क्या हो रही है, बफरिंग हो रही है। आपकी बार बार जो स्टडीज़ हैं जो आप पढ़ रहे हो उसके बीच में बार बार क्या आ रहा है, एक तरीके का ब्रेक्स आ रहा है। छोटे ड्यूरेशन के लिए ही वो ब्रेक आ रहा है, लेकिन वो ब्रेक आता जा रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली आप मोबाइल को साइड में रख दोगे, पटकना नहीं है, साइड में आप रख दोगे एंड देन आप उस लेक्चर से स्किप कर जाओगे, है ना। और फिर आप सोचोगे उसको देखने की आप इच्छा करेगी, मतलब आप सोचो मैं बाद में देख लूंगा। तो एज सच इन जनरल 99% केसेस में ये होता है कि बाद में वो लेक्चर देखा ही नहीं जाता है, हम लोग उसके अगले वाले लेक्चर पे चले जाते हैं। तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। दूसरा आ जाता है लाइटिंग कंडीशंस। अब लाइटिंग कंडीशंस का क्या सीन है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी आईज के ऊपर। लेट सपोज करो आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो उसमें प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस नहीं है, जो लाइट्स हैं वो काफ़ी डिम है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, जब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कंटिन्यूसली देखते रहोगे और लाइटिंग कंडीशंस कम होगी तो ऑब्वियसली आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होगे, है ना। आप साथ साथ में क्या कर रहे होगे, नोट भी कर रहे होगे। और लाइटिंग कंडीशंस अगर अच्छी नहीं हुई तो आपकी आइज़ पर स्ट्रेन आएगा और इवेंचुअली मैक्स टू मैक्स आप 1 घंटे पढ़ पाओगे और 1 घंटे के बाद क्या होगा, आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस। बहुत ज़्यादा लाइट्स भी नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत कम लाइट्स भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा एंड दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट योर स्टडीज। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट, सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय तक बैठने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। लाइक क्या होता है, जब हम लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में, ऑफलाइन स्टडीज़ में, ऑफलाइन क्लासेस में बैठे होते हैं तो वहाँ आपको पता है कि 1.5 घंटे आपके सामने एक फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाला है, तो 1.5 घंटे आपको बैठना ही बैठना है। लेकिन जब वही बात करते हैं हम लोग एक ऑनलाइन स्टडीज़ की, तो ऑनलाइन स्टडीज़ में आपके पास एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ अगर आप 1.5 घंटे बैठे हो तो आप सामने से उठ के जा नहीं सकते हो बाहर कि सर मैं बोर हो चुका हूँ मैं जा रहा हूँ, नहीं जा सकते हो, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं उससे इंप्रूवमेंट ही होगा, स्टडीज़ का आप लोगों के बैठने की आदत रहेगी। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास ये फ्रीडम होता है। लेट सपोज करो आप एक लेक्चर ही देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है और 15-20 मिनट बाद आपको लगा यार मैं बोर हो चुका हूँ या थोड़ा सा मैं टहल के आता हूँ, तो आप क्या कर दोगे, अपनी स्टडीज़ को ब्रेक कर दोगे। अब आप 15-20 मिनट पहले तो पढ़े ही थे, फिर उसके बीच में आपने क्या दे दिया, गैप दे दिया। तो जितना रिदम आपका बना था, जितना आपका ऑरा बना था उस समय पर, वो सारा का सारा ब्रेक हो जाएगा एंड देन उसके बाद में आपको पूरी तरीके से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लाइक अगर मान के चलो आपके पास में एक रिकॉर्डेड लेक्चर आता है 1.5 आवर्स का, मतलब 1.5 घंटे का आता है या 1 घंटे का आता है, तो 1.5 घंटे या 1 घंटे आपको कंटिन्यूसली बैठना है, आप लोगों को वहाँ से हिलना नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ सर वॉशरूम तो जा ही सकते हैं। आप, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऑफलाइन स्टडीज़ में, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, जब आप लोगों का टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, उस समय पे ये सारी चीज़ें ध्यान में भी नहीं आती। ये क्या होता है, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, घर पे रहते हैं, तो वो फ्रीडम होता है, तो हम
कुछ भी नहीं हो रहा होता है ना, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों का एक अच्छा खासा ड्यूरेशन हो। आप लोगों के पास में अगर एक लेक्चर 1.5 घंटे का आ रहा है तो आप उसको 1.5 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के देखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 1.5 घंटे आप बैठ के देखो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कीप एवरीथिंग नियर बाई। तो ये पॉइंट अगेन आपके पास में थर्ड पॉइंट से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। वही है, आपको एक डिस्ट्रैक्शन का बहाना ढूंढने की आदत हो जाती है इन जनरल ऑनलाइन स्टडीज़ में, जैसा कोविड में भी होता था और अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि 15-20 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद प्यास लग रही है यार पानी पी के आता हूँ, है ना, प्यास लग रही है पानी पी के आता हूँ। अदरवाइज पेंसिल है वो कमरे के उस कोने में पड़ी हुई है, वहाँ से उठा के लाएंगे। आप ये सोच के देखिए कि 10 सेकेंड या 5 सेकेंड जो भी आप लोग ये ब्रेक दे रहे हैं ना, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, आप जो भी ये ब्रेक दे रहे हो, इवेंचुअली ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बुरे तरीके से क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपका एक रिदम नहीं है, आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड आई ही नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली बैठना है। तो अगर आप 1.5 आवर्स के लिए नहीं बैठ पाओगे तो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जाम 3 घंटे बेयर मिनिमम होता है ना, वो 3 आवर्स के आसपास का होता है, बेयर मिनिमम 3 आवर्स का होता है वो। तो आपको अपने दिमाग को 3 घंटे चलाना है, आपको 3 घंटे बैठना है। तो अगर आपकी 1.5 आवर्स बैठने की ही औकात नहीं है, अभी आपकी वही इच्छा नहीं है, तो आप कैसे 3 घंटे बैठोगे। इसलिए ट्राई टू मेंटेन अ लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, एंड मेक श्योर यू हैव अ टेबल एंड अ चेयर। बिस्तर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, है ना। बिस्तर पे अगर बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो इवेंचुअली वो सब नींद के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो है मेंटेन अ चेयर एंड अ टेबल, और जितनी भी चीज़ें नीड की है, लाइक वो पानी हो गया, चाहे फिर आपका पेन हो गया, नोट्स कॉपी हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, सब चीज़ों का सामान एक साथ लेके बैठो, ताकि आपको टेबल एंड चेयर फॉर 1.5 आवर्स तक छोड़नी ना पड़े। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई डूज की। अब हम बात करते हैं डोंट्स की, कि डोंट्स में क्या क्या करना है। ऑब्वियसली आप लोग भी जानते हैं कि हम सबको भी ब्रेक चाहिए होता है। लाइक अगर आपने 1.5 घंटे, अगर आपने ये सारी चीज़ें अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हो या फिर अब से फॉलो करोगे, तो मैं भी मानता हूँ कि 1.5 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक बन सकता है। अगर आपने 1.5 आवर्स के आसपास की स्टडी कर ली है तो फिर मैं मान सकता हूँ कि 5 मिनट का आपके पास ब्रेक बन सकता है, ठीक है। इन जनरल जब आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन स्टडीज़ जनरली मोबाइल से रहती है या लैपटॉप से रहती है, ठीक है। तो जब वो ब्रेक आपको मिले तो उस ब्रेक के अंदर क्या नहीं करना है। सबसे पहला, नो मोबाइल ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। आपको उस ब्रेक ड्यूरेशन में जो 5 या 10 मिनट का ब्रेक मिला है, उस समय पर आपको किसी भी प्रकार से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो रीज़न फर्स्ट क्या होता है, मैं रीज़न नंबर 1 बता देता हूँ। पहली चीज़, आपने 1.5 घंटे तक एक कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखा है, उसकी वजह से आपकी आइज़ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेन आ चुका है। अगेन अगर आपने 5-10 मिनट के लिए मोबाइल चलाया है ना, 5 to 10 मिनट्स अगर आपने फिर से मोबाइल चलाया कि अरे टाइम पास ही कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, वो जो स्ट्रेन कम होना चाहिए था, जो आंखों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, दिमाग को रिलैक्स करना है और आइज़ को भी रिलैक्स करना है। तो उस ब्रेक टाइम में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल सिंपली आप कुछ और कर लें, मुंह धो के आ जाए, या जो भी आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, लेकिन उस समय पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करा और आपने कहीं पर भी सोशल मीडिया स्टार्ट कर लिया, फिर वो कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है आपका जो ये 5 या 10 मिनट का ब्रेक था, क्या पता आधे या 1 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो मेक श्योर कि आप उस ब्रेक ड्यूरेशन में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जब तक पढ़ने की इच्छा हो रही है, जब तक आपको, देखो पढ़ने का मानस तो बनाना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसी, तो आप इन सब चीज़ों में अब इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मेक श्योर कि आप मोबाइल यूज़ ना करें ब्रेक टाइम के अंदर। दूसरा, डोंट बी लेट फॉर क्लासेस। लाइक अगर आप लेट सपोज करो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस है जहाँ पर फैकल्टी आपको डायरेक्टली लाइव में पढ़ा रहा है, तो ये पक्का रखें कि उनमें आप क्लासेस में लेट ना हो कि सर घर के काम कर रहा था इसीलिए लेट हो गया, या एनी अदर रीज़न से आप उन क्लासेस को लेट अटेंड ना करें। देखिए ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना सा फर्क है, ऑफलाइन क्लासेस में आप क्लासरूम में बैठे होते हो, ऑनलाइन क्लासेस में आप घर पे बैठे रहते हो। लेकिन आप लोगों को जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एक ऑफलाइन वाला ही डेकोरम मेंटेन करके रखना है। आपको ऑब्वियसली फैकल्टी की भी रिस्पेक्ट करनी है, साथ ही साथ में आप लोगों को जो आप ऑफलाइन में फॉलो करते हो कि टाइम पे आना और इवन दो ब्रेक्स नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन के अंदर भी फॉलो करनी है अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ के अंदर चाहिए एंड यू वांट अ सिलेक्शन। क्लियर है। तो पहली चीज़, दूसरा पॉइंट हो जाता है क्लासेस के लिए कभी भी लेट ना हो, समय से क्लासेस को ज्वाइन करें। तीसरा पॉइंट आ जाता है डू नॉट फॉलो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो आज की तारीख में आप लोग जानते हैं ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे आप यूट्यूब खोलो,
यूट्यूब पे अगर आप एक टॉपिक डालते हो तो काफ़ी सारे आप लोगों को उस पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि आजकल तो कॉस्ट भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो डू नॉट गो फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आप बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज की तरफ ना भागे। उससे होगा ये कि आपने लेट सपोज करो 2 प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज आपने परचेज कर लिया, अब आप सेम टॉपिक आज पहले प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे एंड वही सेम टॉपिक आप आज दूसरे प्लेटफॉर्म से भी पढ़ोगे, सही है। तो उससे होगा क्या कि जो आपका सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन था, जो सेल्फ स्टडी का टाइम था, वो सारा आपने किल कर दिया सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने के अंदर। जितना भी वो सेल्फ स्टडी का टाइम था वो सारा का सारा आपने खत्म कर दिया किसमें, वीडियोस देखने में, है ना, लेक्चर्स को देखने में आपने सारा सेल्फ स्टडी का टाइम खत्म कर दिया है। तो आई रिक्वेस्ट डू नॉट फॉलो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं तो उसी से जुड़े रहिए, उसको चेंज ना कीजिए, मतलब एक और की तरफ ना भागिए। फाइंड आउट, वहीं से आप सारा का सारा फ्रूटफुलनेस निकालने की कोशिश कीजिए। एक और चीज़ होती है, आज की तारीख में ऑनलाइन स्टडीज़ में आप लोगों को एक डाउट पूछने का भी एक बेनिफिट मिलता है, जहां पर आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो विद फैकल्टीज और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जब आपके पास में डाउट्स का चांस आता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स। वैसे ये बात हम लोग ऑफलाइन में भी कहते हैं कि भैया ऑफलाइन में भी बैठे हो तो क्लास में डाउट पूछने से कभी भी ना कतराएं, चाहे वो क्लास हो चाहे फिर आपके पास में डाउट सेशन हो, किसी भी चीज़ से ना। Okay students, so that's it for the session. Please make sure you hit the like button और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।